हमारे गुरु महाराज 3 दिन स्कूल गए थे। छोटा शिशु गया, गुरुजी ने छू दिया, मचल के लड़का रोने लगा तो माँ उठा ले गई गोद में, भाड़ में गई, विद्या आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत। 28 साल की उम्र तक कभी कुश्ती में हारे ही नहीं, बहुत लड़े। अनायास 3 आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ और ये गलत काम है, रो रो नरक में जाओगे, लौट आए। तीसरी आकाशवाणी हुई, इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अंदर घूम के चले आए, कोई नहीं मिला। वो खंडहर शिवालय जहाँ पर पुजारी कभी जाता ही नहीं था। जब झुंझलाहट पैदा हुई कि हमारे पीछे कौन पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है, आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज हैं, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। प्रकाश की व्यवस्था किया और रात को 8 बजे की बात थी, अंधेर धूप, प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए और 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए। जब गुरु महाराज है तो बाकी क्या, फिर लौट के घर नहीं गए। 4 महीने में भजन जागृत हो गया, जैसे कोई अपने ही आंगन में गड़ा हुआ पूर्वजों का धन पा जाए। अनायास भजन जागृत हो गया। भगवान उठाने बैठाने लगे, चलाने लगे, भजन पढ़ाने लगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर शीघ्र ही महाराज दर्शन स्पर्श और स्थिति पा गए। हमने पूछा, महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई, सबको तो नहीं होता? तो बताया, ये शंका हमें भी थी। तब भगवान ने बताया, तो पिछले 7 जन्म से लगातार साधु रहा है। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु एक तो ये शादी विवाह क्या होता है, दूसरा गांजा पी के बहुत झूमते हैं लोग, उसमें कौन सा सुख है। थोड़ा देहा अध्यास, मैं कुलीन हूं, मैं फलाना हूं, ऐसा देहाध्यास। इन 3 हल्की सी मन में कुतर्क था, सच्चे थे एकदम, मन में एक तर्क अवश्य था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। थोड़े इस समय में भगवान ने दिखा सुना के निवृत्ति करवा दिया और आदेश दिया कि ये गुरु महाराज और ये रास्ता कर भजन। महाराज कहें साधु कोई होता नहीं, जब वो समय आता है तो घर कोई छोड़ता नहीं, छूट ही जाता है। कोई मरना नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है। पागल कोई नहीं होना चाहता ना, वो झटका लगी तो जाता है। ऐसे ही मरना और साधु होना बराबर है। हाँ, गुरु महाराज पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु महाराज की शरण में गए तब तक हमें कुछ मालूम नहीं था, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। और एक सज्जन रामायण पढ़ रहे थे, हमने पूछा, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कौन पुस्तक है? तो बोले रामायण। फिर भी वो मुस्कुराते ही चले जा रहे थे। हमने पूछा, रामायण में लिखा क्या इसमें? बोले सीता जी से सखियां विनोद कर रही है फुलवाड़ी में, जनकपुर में। तो जनकपुर, फुलवाड़ी, सीता जी, सखियां, ये शब्द नाम हमने पहली बार सुना और रामायण नाम भी हमने पहली बार सुना। तो हमने फिर भी वो मुस्कुराते जा रहे थे। हमने कहा रामायण
कोई उपन्यास है क्या? हम सोचे मुस्कुराते जा रहे हैं तो लगता है कुछ उटांग पटांग लिखा होगा। तब चौक के उठ के बैठ गए, लेटे हुए थे। बोले अरे हिंदू होके रामायण नहीं जानते हो? हमने सोचा इस सज्जन और भी कुछ कहेंगे, हम वहां से हट गए। गुरु महाराज की शरण में गए तो वही रामायण सामने आ गई। तब हमने विचार किया ऐसा ही तो जिल्द उसका था, लगता वही किताब है ये। मतलब धर्म कर्म के विषय में एकदम निरक्षर। गुरु महाराज की शरण में देव योग से आ गए थे और तब समझ में आया सनातन धर्म क्या, हिंदू किसे कहते हैं। प्रश्न ही प्रश्न सब। आज की तारीख में कोई प्रश्न नहीं है। आपका धर्म ऐसा कोई असुलझा प्रश्न ही नहीं। गीता के अनुसार धर्म की परिभाषा बहुत सुगम, एक परमात्मा ही सत्य है और वो सनातन पुरुष है। अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य वचे नित्य है सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन। वो परमात्मा अवध्य है, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश अपने में विलय नहीं कर सकता। ये नित्य माने सदा रहने वाला शाश्वत और सनातन है, सनातन पुरुष है, अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है। हम सनातन धर्मी हैं। यदि उस आत्मा के प्रति हम निष्ठावान नहीं तो हम धार्मिक भी नहीं है। हम सत्य के अन्वेषी है। सत्य केवल एक परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये प्रश्न अलग हम संक्षेप में जरा सा बताएंगे। उसे प्राप्त करने की नियत विधि का नाम है कर्म यज्ञ, योग विधि यज्ञ, श्वास प्रश्वास का यजन यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ, और जप यज्ञ श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास के ऊपर है। श्वास अंदर आई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ओम ओम। श्वास प्रश्वास का जाप ने ये ऐसी माला है श्वास की कि जब से जन्म हुआ श्वास का अंतिम क्षण पूर्ण नहीं होगा, कभी ये तार टूटेगा ही नहीं। केवल मन को सब ओर से समेट के श्वास के पास खड़ा कर दो, देखा भर करे कब श्वास अंदर गई, अंदर कितनी रुकी, बाहर कितनी, कब निकली, बाहर कितनी रुकी, देखा भर करे। 1-1.5 सेकंड रुकती भी है श्वास। आहिस्ते आहिस्ते जब मन शांत भाव से श्रवण करने लगे तो चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओम, धारा प्रवाह चलने लगे। कुछ दिन चिंतवन से ढालना पड़ेगा, फिर श्वास में ढला ढलाया नाम आपको मिल जाएगा। फिर सुना भर करे। एक बार सूरत लग गई तो वृत्ति सिमट के श्वास में प्रवाहित हो जाएगी। श्वास एकदम तेल धारावत खड़ी हो जाएगी। रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, अपने आप धुनी प्रवाहित होती जाएगी। तो योग विधि यज्ञ, उस यज्ञ को चरितार्थ करना, कार्य रूप देना कर्म है। कर्म माने आराधना, कुछ कर डालना कर्म नहीं। और फिर उस कर्म पर बल देते हुए भगवान ने कहा कि नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते मरने से 10 दिन पहले, 2 दिन पहले भगवान में श्रद्धा स्थिर हो गई, गीतोक्त साधना समझ में आ गई और 2 कदम चलते बन गए। श्रद्धा स्थिर हो गई, नाम जपते बना, समर्पण के साथ
एक परमात्मा के प्रति, तो अगले जन्म में तीसरा कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। आरंभ का नाश नहीं, सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ में रिद्धियों सिद्धियों में भरमा के आपको खड़ा कर दे, ऐसा कोई दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वोद्भयात्, स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। अति स्वल्प, थोड़ा सा अभ्यास पार लग गया तो माया में कोई वज्रपात नहीं, इस धर्म में कटौती कर दे। थोड़ा सा अभ्यास पार लग गया तो माया में कोई वज्रपात नहीं, इस धर्म में कटौती कर दे। धर्म अपरिवर्तनशील है। हम धर्म नष्ट हो गया, धर्म बदल गया, इस रोग की जड़ है। गीता पर कड़े कभी प्रतिबंध लग गए थे कि गीता घर में मत रखो, गीता ही धर्म शास्त्र, कड़े वैन लग गए, गीता पढ़ना मत, घर में रखना मत, अनर्थ हो जाएगा। संस्कृत पढ़ना मत, और अनपढ़ आदमी तो कानों से सुनेगा, तो महाभारत सुनना मत, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। कोरी धमकियां देके के अंगूठा छाप जनता को, और जो भरमा दिया भरम चला आया है, 2000 वर्ष से भली प्रकार चला आ रहा है। अब गीता जब प्रकाश में आई है तब से ही भ्रांतियों का उन्मूलन होता जा रहा है। तो गीता के अनुसार आत्मदर्शन की नियत विधि यज्ञ, उसे कार्यान्वित करना कर्म, उस कर्म का स्वल्पम अपस्य धर्म से, जब आत्मा अविनाशी है, शाश्वत सत्य है, सनातन पुरुष है, तब धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो तो वैसा है ही है। उसे प्राप्त करने की नियत विधि पर जब प्रकाश डाला, तब भगवान ने कहा ये तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हें इसका निर्वाह करना है। इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास 1 मिलीग्राम महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म की सही जानकारी से पूर्व अर्जुन ने बहुत सी रूढ़ियां पाल रखी थी। गीता वहीं से शुरू होती है कि कुल धर्मा शाश्वतः, जातिवर्त धर्मा सनातना, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितृलोक भूखे रह जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। खेद है भगवान कि हम दोनों समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। एक धक्का भगवान को भी दिया, हम समझदार, आप समझदार। अर्जुन जानता था कि कदाचित बुद्धि में तेज है कृष्ण, धनुर्वेद में कदाचित मैं ही ठीक हूं। वो तो जब दृष्टि खुली, विराट स्वरूप देखा, तब डुग डुग कांपने लगा, सर्वांगीण समर्पण किया, क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। तो अर्जुन ने कुछ रूढ़ियां पाल रखी थी। भगवान ने कहा अर्जुन, इस विषम स्थल में घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया, जिससे वो धर्म कह रहा था अर्जुन। भगवान ने कहा घोर अज्ञान, धर्म कहने से कोई धर्म तो नहीं हो जाता, नहीं ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं कल्याण करने वाला है, और नहीं वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का, दस्युओं का चरित्र तुमने कहां से सीख लिया? गीता आर्य संहिता है, उस अस्तित्व का उपासक जो आर्य है, उसकी प्राप्ति की नियत विधि का आचरण पकड़ लेता आर्य व्रती है, और साधना के परिणाम में लक्ष्य विदित हो जाता है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है, वो आर्य तो प्राप्त है। गीता 4-6 बार केवल अपनी भाषा में अर्थ पढ़ लोगे, न संदेह है न जीवन में कभी पैदा होगा। फिर भी प्रश्न खड़ा होता है तो गौरव की बात है, वहाँ करना चाहिए जिनके द्वारा समझी जा सके, महापुरुषों से पूछना। और भगवान अंत में बोले
सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को कूड़ा समेट के टोकरी में फेंक देते हैं ना बाहर गड्ढे में, सारे धर्मों को गठड़ी बांध के फेंक दूर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे है, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मुझे प्राप्त होगा, तू शोक मत कर, सदा रहने वाला जीवन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर लोगे अर्जुन। इस तड़पते हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस परिधि में भटकते हुए जीव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला धाम प्रदान करती है। गीता की यही देन है। जिस जीवन में हम जीते हैं इसमें पूर्ण सहयोग, परम श्रेय की प्राप्ति। गोस्वामी तुलसी, भारत के नहीं दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं जो एक ईश्वर कह रहे हैं, आदि शास्त्र गीता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। भाषा चाहे पृथ्वी के गोले में जो रही हो। तुलसीदास कहते हैं, सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ अर्थात धर्म का मर्मज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ है, वो गुणी है, वो ज्ञाता है, वह पंडित है, वह दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में जिसका मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना, समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है, क्रिया में दक्ष है, और श्रुति सिद्धांत अर्थात वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है, भले ही स्कूल का मुंह ने देखा हो। कौन कि राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। मानस के निर्माता भगवान शिव, अनुवादक हैं तुलसी वगैरह। भोलेनाथ शिव निर्णय देते हैं, पार्वती शोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नरे उपजो विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है, भाग्यशाली है सारा कुल, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही धर्म है। गीता का ही अनुवाद है तुलसी, कबीर, नानक, मोहम्मद सल, ईसा मूसा जो भी हुए हों, एक ईश्वर सब कह रहे हैं। और करोड़ों वर्ष पूर्व मनु महाराज को विरासत में मिली थी गीता, और मनुष्य जायमान होने से मनुज कहलाते हो। ये मनुष्य दो हाथ पैर वाला बाद में जन्मा गीता पूर्व प्रसारित हुई। क्यों? किस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र महाराजा मनु से कहा। मनुष्य जायमान हो इसलिए मनुज, मानव, मनुष्य आदि पुरुष थे, उनसे जायमान होने से आदमी भी कहलाते हो। उन महाराजा मनु को पिता सूर्य से विरासत में मिली थी गीता। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, स्मृति की परंपरा देते हुए कहा श्रवण करो और याद रखो। इसलिए गीता ही स्मृति है, मनु स्मृति। ये प्रश्न अलग। तो वो एक परमात्मा ही सत्य है, ज्योतिर्मय है। मोहम्मद कहते हैं रोशनी स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है, तो कहते हैं जर्रे जर्रे में व्याप्त है। आखिर गीता नहीं पढ़ रहे तो कर क्या रहे हैं ये लोग? इसलिए इसके बाहर कोई सत्य नहीं। इसलिए विश्व का संपूर्ण
शास्त्र है, गुरु ग्रंथ है तो गीता, और आपका संपूर्ण धर्म शास्त्र पूर्वजों का अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ के पूर्व से ही है प्रसारित तो गीता। तो गीता पर इतना ही। हम स्कूल में आए हैं, पढ़ाई ईश्वर पथ में विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं जिसके पास आए उसको पकड़ के ब्रह्म गति प्रदान कर दे। रास्ते में इधर उधर भटका दे तो सिद्ध है कि आप लीक हो गए हो। भगवत पथ में इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता, वहां भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। अब तो शिक्षाओं और पहले सारी पढ़ाई स्मृति परंपरा में थी, बस याद दिलाओ, रट लें, रटंत विद्या। इसलिए गीता का नाम स्मृति है। मनु ने स्मृति की परंपरा देते हुए महाराजा इक्ष्वाकु से कहा, उनसे राज ऋषियों ने जाना, इस महत्वपूर्ण काल से अविनाशी योग लोप हो गया। कागज नहीं था, कलम नहीं था, श्रवण की ही वस्तु स्मृति माने याददाश्त में ही तो रखा जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश दिया, हाथ में तो कुछ नहीं दिया। अंत में भगवान ने पूछा, अर्जुन तुमने हमारे उपदेशों को एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया, क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हुआ? तब अर्जुन ने सादर प्रणाम किया 18 अध्याय के अंत में, और सादर प्रणाम किया और बोले, प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। भगवान मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा। जो स्मृति की परंपरा महाराजा मनु ने दी थी, जो आपने जबानी कहा वो सब कुछ मैंने स्मृति में धारण कर लिया, स्मृति लब्धा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई, एक धर्मात्मा नरेश गद्दी पर अभिषिक्त हुए युधिष्ठिर, और एक धर्म शास्त्र पुनः प्रसारित हो गई। आबाल वृद्ध झोंपड़ी से महलों तक गीता। आदि में शास्त्र गीता, द्वापर में शास्त्र गीता, लेकिन स्मृति श्रवण किया और याद किया। इस स्मृति परंपरा में संशोधन किया वेद व्यास ने। वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध कर दिया। चारों वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत, गीता, प्रमुख कृति वेद व्यास की यही है। 18 पुराण समय समय के ऋषियों की देने, और अंत में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया और स्वयं निर्णय दिया, हमने इतना कुछ लिख डाला, मनुष्य पढ़े तो पढ़ता ही रहे, निर्णय नहीं कर पाएगी इसमें धर्मशास्त्र कौन और इतिहास कौन। अंत में स्वयं निर्णय देते हुए कहा, 7 श्लोकों में स्तुति किया गीता की, तो गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है कि मन्ने शास्त्र विस्तरे ही। फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है? क्यों मस्तिष्क में कचरा इकट्ठा करते हो? जिन महापुरुष ने सारे शास्त्र, वेद लिखा, भागवत लिखा, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, गीता, अंत में स्वयं निर्णय दिया कि शास्त्र कौन, तो गीता। क्यों? कि भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। इसलिए जिन भगवान की हमें शरण जाना है उनके श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। इसलिए गीता ही धर्मशास्त्र स्मृति परंपरा में संशोधन वेद व्यास ने किया।
आरंभ में भोजपत्र पर लिखा था उन्होंने। पहले शुरुआत में सारी पढ़ाई स्मृति में थी, बाद में भोजपत्र पर लेखन आया। बुद्ध के समय में भी सिल्किन वस्त्रों पर, बांस की पत्तियों पर। अब कागज कलम आ गया, कंप्यूटर आया और बहुत से पढ़ाई के तरीके आ गए, जिससे अब के बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत सुगम हो गई है। पुस्तकों का बोझा ढोना भी कम हो गया। उस युग जमाने में भी लड़के कमजोर होते थे, अच्छे होते थे। अर्जुन ने पूरी पुस्तक की पुस्तक एक बार कही गई और याद कर लिया। भगवान आपने जो कहा हमने स्मृति में धारण कर लिया। पूरी की पूरी गीता है, पहली बार सुना और याद। अब साल भर पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर भी 2-4 नंबर कम ही पाते। पता नहीं उन्हीं पूर्वजों की संतान दिमाग इतना हल्का क्यों हो गया। एक बालक था, हाथ में रेखा नहीं थी, विद्या रेखा नहीं थी। ज्योतिषाचार्यों ने कहा इसको तो भाग्य में विद्या रेखा है ही नहीं। वो लड़का गया भंडार घर में, किचन में, और चाकू लिया और अपने हाथ काट डाला। जहां गुरुजी रेखा बता रहे थे ना, वहां काट डाला। खून टपकाते हुए आया, गुरुजी ये देखो रेखा बन गई। सब लोगों ने हंसी में टाला, लड़का बड़ा है चंचल। आगे चल के वही पाणिनि ऋषि हुए। भाग्य में तो रेखा थी नहीं विद्या की, लेकिन ये व्याकरण को क्रमबद्ध किया तो आज पाणिनि का ही व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। इसलिए भाग्य में कुछ लिखा हो चाहे न लिखा हो, यदि दुर्लभ मानव तन मिला तो हम भाग्यवान हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य तो उसी दिन से मानव तन मिल गया। अब लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, उतना काफी है हमारे पास भाग्य। समुद्र किनारे जब राम पहुंचे तो विभीषण भी शरण में आ गया। विभीषण रावण का भाई, तो वो बड़ा चिंता में था। मैं उस रावण का भाई हूं जिसने माता सीता का अपहरण किया है। नीति तो यही कहती है कि भगवान राम को मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु राम ने आते ही राम के सभासदों ने भी सलाह दिया, भगवान कैद कर दीजिए, विश्वास मत कीजिए। राम ने कहा नहीं, जो सभी आवा शरणाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। सभी शरणाई आया तो प्राणों के समान रखूंगा। आते ही समुद्र की रेणुका उठाई और अभिषेक कर दिया। आओ लंकेश। बोले प्रभु लंकेश तो रावण है। बोले उसकी आयु पूरी हो गई विभीषण जी, अब ये गुरुतर भार आपको ही वहन करना पड़ेगा। सारा मलाल दूर हो गया। तब फिर बाजू में आसन पे बैठाया। तब भगवान राम ने कहा विभीषण जी, ये मेरी फौज कैसे उस पार जाए लंका? आप लोग तो आते जाते हो, आप ही कोई उपाय बताइए। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपका बाण ही समुद्र को सुखा सकता है, किंतु नीति कहती है कि आप समुद्र से प्रार्थना करें। कुछ बिछा दिया और बैठ गए। राम प्रार्थना करने बैठ गए। लक्ष्मण भड़क गया। बोले एक तो उस रावण का भाई जिसने माता सीता का अपहरण किया, आते ही मुख्य सलाहकार हो गया। जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, पता नहीं क्यों आया ही है। लक्ष्मण भड़क गए। प्रभु देव माने भाग्य होता है, नाथ देव कर कौन भरोसा, शोखिए सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन करे एक सहारा, देव देव याल से पुकारा। कायर बुजदुलों के मन को ढाढ़स बंधाने का एक ही सहारा है, देव है, भाग्य है, तकदीर है तो मिलेगा ही। ये कायरों के मन को ढाढ़स बंधाने का एक तरीका है। इनका बुजदिल और कायर है,
उन लंगड़ों की बैसाखी है ये। आप समुद्र को सुखा डालिए प्रभु। तो बोले लक्ष्मण धैर्य धारण करो, मुझे नीति का पालन कर लेने दो, फिर वैसा ही होगा। 3 दिन राम जी ने नीति का पालन किया। तब बोले लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो लाओ। जहाँ बाण अनुसंधान किया तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लगा प्रार्थना करने, प्रभु मैं अवश्य सूख जाऊंगा। आपने स्तुति की और मैंने सुना नहीं, ये जड़ स्वभाव आपका बनाया हुआ है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं तो उसी स्वभाव से मजबूर था। भगवान उपाय बता दूं तो बोले सखे तुम उपाय ही बता दो। बोले आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे बानर है, विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वो जिस पत्थर को छू देंगे तैरने लगेगा। सेतु तैयार करें, आप पार हो जाएं, आपकी पूरी फौज पार हो जाए। तुरंत बानर पत्थर लाके देने लगे। पहाड़ का पहाड़, एक ही गुण था, नल नील के पास भगवान का नाम लिख दे। प्रत्येक पत्थर पर तैरने लगे, सेतु तैयार। ये तो उदाहरण है, समुद्र समुद्र है, इस पर अवश्य पुल बंधा, सब पार हुए आए गए। ये तो कला थी। किंतु शास्त्र 2 दृष्टियों से लिखा जाता है। एक इतिहास को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, मर्यादित जीवन जी सके। लेकिन सफलतापूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर देने से हमारा कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है। वो जैसा चाहती माया नाचना चाहती है, उसके चंगुल से निकालकर आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा करना और परम तत्व परमात्मा पर्यंत दूरी तय करा देना अध्यात्म कहलाता है। तो वो समुद्र अपनी जगह, लेकिन हृदय के अंदर भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अथा भव सिंधु में वो लोग पड़े हैं तो भगवान के चरण कमलों में जो प्रीति नहीं करते। एक ये भव सिंधु तो नाथ नाम तब से तू नर चढ़ भव सागर तरही। भगवान आपका नाम ही वो सेतु है जिस पर चढ़कर मनुष्य भव सिंधु पार हो जाते हैं। मनुष्य की हर संकल्प, अनंत इच्छाएं, अनंत वासनाएं, अनंत तृष्णाओं से भरी हुई आया कर निकला करती है। वो पत्थर है भव सिंधु की, इस संसार समुद्र की अभिवृद्धि करने वाली श्वास निकलती है। लेकिन प्रत्येक श्वास जब नाम में ढलकर निकलेगी तो नाथ नाम तब से तू नल और नील, नाम और नियम। नाम शुरुआत में मन नहीं लगता, अभ्यास इतना उन्नत हो गया, नाम जब नियमित रूप ले लेता है श्वास जप में, श्वास में, तो इस साधारण नाम सेतु की श्रेणी पा जाता है। ये ऐसा सेतु है, तब भी बरकरार था, आज भी वही सेतु विद्यमान है केवल। लेकिन वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सदगुरु की शरण जाने पर ये विद्या जागृत हो जाया करती है। और इसीलिए भाग्य में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, साधक लगनी होना चाहिए। और बच्चों का प्रथम गुरु माता, दूसरा पिता, फिर आचार्य वर्ग आप लोग, और आचार्यों का और सबका गुरु होते हैं सदगुरु। और बच्चे स्कूल में प्रवेश के साथ नहीं पढ़ते, गर्भस्थ शिशु भी पढ़ा करते हैं। आपके पूर्व इतिहास में भक्त प्रहलाद जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने लगा तो महारानी कयादु का अपहरण करके देवराज इंद्र भागने लगा। नारद ऋषि रास्ते मिल गए, बोले देवेंद्र आपको हम असुर कहें कि देवता? बोले वो कैसे? हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी का अपहरण किया,
आप देवी कयादु का अपहरण कर रहे हैं तो असुर में आप में फर्क क्या है? बोले भाई मैं अपहरण नहीं कर रहा हूँ, इसके पेड़ उदरस्थ जो बालक है वो असुर बीज है, वो जन्मेगा उसको मार दूंगा, देवी को छोड़ दूंगा। बोले आप कैसे जानते हैं वो असुर है कि देवता, मानव है कि निशाचर? कृपया देवी को छोड़ दीजिए, अब देव व्रत को संभालिए। छोड़ दिया। तब नारद ने कहा देवी आपके राज्य में तो रात दिन लड़ाई चल रही है, आप सुरक्षित नहीं हैं। हमारी कुटिया में पकवान तो नहीं मिलेगा, फल फूल मिलेगा, आप रहना पसंद करें तो चल सकती है, सुरक्षा होगी। वो खुशी खुशी चली गई। फिर देव ऋषि नारद ने कयादु को विष्णु भगवान की भक्ति पढ़ाना शुरू किया। ये वाक्य असुर साम्राज्य में पहली बार सुनने को मिला, वहां था ही नहीं ये शब्दकोश। मारो काटो लूटो यही था। बहुत प्यारा लगा उपदेश ऋषिवर का। कयादु ने क्या सुना, प्रहलाद ने सुन लिया, गर्भस्थ शिशु ने पढ़ लिया। जब हिरण्याकश्यप आया तड़पता हुआ, कौन कम वक्त था जिसने चुराया कयादु का अपमान किया? नारद ने कहा छोड़िए असुरेश्वर, आप अपना असुर व्रत संभालिए, देखिए एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, खुश हो गया। कयादु ने कहा देव असुरेश्वर कुछ दिन और रहने की अनुमति मिलती, मैं ऋषि के आश्रम में बड़ी शांति है। बोले ठीक रह सकते हो। देखिए देव ऋषि, उस नालायक विष्णु का नाम मत सिखाना मेरे पुत्र को। बोले बिल्कुल नहीं, ये नाम मैं कंठ पर नहीं आने दूंगा। 5 साल बाद जब विदाई हुई भगवान के तो अनंत नाम है, हरि ओम शिव तमाम नामों से लगे पढ़ाने। विदाई हुई तो प्रहलाद ने कहा गुरुदेव भगवान का एक नाम आपने मुझे नहीं पढ़ाया। बोले कौन सा नाम वत्स में भूल गया? बोले विष्णु। बोले अरे ये नाम हमने तुमको नहीं पढ़ाया, ये तुमने कहाँ सीख लिया? बोले आप ही ने पढ़ाया है। मैं जब माता जी के उदर में था तो आपने 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के सुनाया था। बच्चे गर्भवास में पढ़ते हैं। अष्टावक्र ऋषि कौड़ ऋषि के बेटे थे, प्रकांड विद्वान वेद वेदांगों के। तो अष्टावक्र की माताजी तबीयत खराब थी तो मन बहलाने के लिए वेद पढ़ाने लगे, रोज नियमित। वो क्या पढ़ती, अष्टावक्र जो उदरस्थ शिशु पढ़ ले गया। एक दिन ऋषि के मुंह से कुछ उलुल जुलुल निकल गया तो आवाज आई पिताजी अशुद्धम, आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। तो ऋषि बोले कौन बोला? तो बोले लगता है ये उदरस्थ शिशु बोल रहा है। तो बोले ओ इतना टेढ़ा, जन्मा नहीं उससे पहले ही मेरे ऐसे विद्वान को चैलेंज कर रहा है, जाओ 8 अंगों के टेढ़े हो जाओ। वो वक्र ही जन्मे इसलिए अष्टावक्र नाम पड़ा। जनक के सत्संग समारोह शास्त्रार्थ में पिताश्री चले गए जेल, तो अष्टावक्री गए और उनको छुड़ाया, जनक के गुरु हुए। बच्चे गर्भ में पढ़ते हैं। ऐसा ही अभिमन्यु की घटना है महाभारत में। अर्जुन द्रोण ने कहा अर्जुन को फोड़ के कहीं दूर ले जाओ, मैं चक्रव्यूह रचूंगा, फिर युधिष्ठिर को मैं अवश्य कैद कर लूंगा। तो शकुनी ने तिकड़म लगा दिया, अर्जुन को ललकारने लगे कुछ सिर फिरे लोग। अर्जुन ने कहा केशव ललकार रहा। बोले तुम युद्ध करने आए हो, तुम्हें युद्ध की लाभ जय पराजय पर दृष्टि होनी चाहिए, तुम किसी की ललकार सुनने नहीं आया है। बोले केशव ललकार मुझसे सहन नहीं हो रही। बोले सुनो फिर। दूर चले गए, पीछे से चक्रव्यूह रचना हो गई। युधिष्ठिर पांडव बेहाल, आज हार निश्चित है। और कैदी राजा
बर्दाश्त कहलाता है। युद्ध तो हार गए हम लोग। तब अभिमन्यु सामने आया, बोले पिताश्री पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ उनका पुत्र। बोले बेटा ये बड़े बड़े दिग्गज महारथी कुछ नहीं कर पा रहे, तुम तो अभी बच्चे हो। बोले बच्चा देखने को हूँ, चक्राव्यूह वेद दूंगा, वेद के उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन निकलना मैं नहीं जानता। बोले वो क्यों? लगता है माता जी सो गई थी, मैं सुन नहीं पाया। भीम ने कहा पुत्र चिंता मत कर, 7वां फाटक तुम तोड़ दोगे ना तो रास्ता निकलने का मैं गदा से निकाल लूंगा। और अभिमन्यु तो सन्न दिनों कलाविद था, निकल गया 7वें फाटक में। और फिर सब महारथी लड़े, एक एक करके सब महारथी लड़े, सब भागे दुम दबा के। तब दुर्योधन ने कहा सब मिलके हमला करो। ये युद्ध नीति के विरुद्ध था। अभिमन्यु मारा गया और भीम वगैरह पहले ही दरवाजे पर गदा बांधते रह गए। बोले बेटा तुमने सीखा कैसे? बोले माता जी को पिताजी सुनाया करते थे, मैं बराबर सुनता था। माताएं सचेत होकर श्रवण करती है तो युद्ध विद्या सब आ सकती, शूरवीर हो सकता है बच्चा, धार्मिक हो सकता है, विद्वान हो सकता है। और रोज टीवी देखोगी, डिस्को करोगी तब तो भगवान है मालिक है, और तो कलह करोगी तो रोज कलह ही करेगा। वहीं से बच्चे सीखते हैं पुराना, और आज भी वैसे ही चल रहा है। एक जगह पर आजकल शादी हो जाती है तो वो स्त्री पुरुष दोनों झगड़ रहे थे, झगड़ा तेज हो गया, पास पड़ोस जग गए। बोले बात क्या है? बोले मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी। तो बोले नहीं नहीं मैं इंजीनियर हूं, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। तो गांव वाले आया शोरगुल सुन के, बोले अरे लड़के से तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। बोले लड़का अभी कहाँ जन्मा, पहले इससे वो जन्मने से पहले योजना तैयार। इसलिए योजना बनाने से कुछ नहीं होता है, क्रियात्मक ढंग से सब माताओं को चाहिए बच्चे को होनहार, आज्ञाकारी, मातृ पितृ भगत और फिर भगवान का भक्त देखना चाहते हो, नाम रोशन करना चाहते हो तो माताओं का भी सहयोग है। फिर गुरुजनों का सहयोग तो अपेक्षित है सबके लिए। सदगुरु अलख लखाया संतों, सदगुरु अलख लखाया। ये क्या होगा? कुछ गलत कह दिया का? हमारे या सदगुरु का? परमात्मा अचिंत्य है, अगोचर है, इंद्रियों से नहीं देख सकते, मन से संकल्प नहीं कर सकते, बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते, चित्त से चिंतन से उसको नहीं परखा जा सकता। अचिंत्य है, अगोचर है, वाणी का विषय नहीं, अनिर्वचनीय है, इसलिए वो अलग कहलाता है। उस अलग को सदगुरु ने लिखा दिया। जब अलग ही है तो मनुष्य के पास मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण और इंद्रियां और है क्या इनके पास? कैसे देखेगा? इनके संयम के साथ ही वो प्रकट होने वाला है। संयम ही कैसे हो? वो प्रभु हृदय से जागृत कैसे हो? तो इसके लिए सदगुरु। तो संतों सदगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया। संतों सदगुरु अलख लखाया। भगवान परम प्रकाशक है, खुद प्रकाशित है ऐसी बात नहीं, सबका प्रकाशक। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संसार में जो भी तेज युक्त वस्तु है
वो मेरे तेज के एक अंश मात्र से तेजवान है। सूर्य में प्रकाश में हूँ, चंद्रमा में शीतलता में हूँ, पृथ्वी में क्षमता में हूँ। किंचित भी तेज युक्त वस्तु है, उन तेजवानों का तेज में हूँ। वो परम प्रकाशक तो है, प्रकाश स्वरूप, और सबका प्रकाशक वही है। और वो जो परमात्मा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, वो ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे, ऐसी ज्योति नहीं जो सूर्य चंद्रमा में। न तद्भाष्यते सूर्यो शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे, न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्रमा न अग्नि, सहज प्रकाश स्वरूप और अंधकार से अत्यंत परे। इसलिए वो परम प्रकाशक ज्ञान पुंज और ज्ञान का समूह है भगवान। ज्ञान, ये माइक, ये फूल माला, टेबल, कुर्सी, नाम हमने रखे हैं इसको। इन्होंने तो नहीं कहा कि हम फूल माला हैं, गिलास हैं कि कुर्सी हैं। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान का तात्पर्य होता है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। और वो जब, पहले तो हम कुछ नहीं जानते, हृदय में निवास भगवान, आत्मा जागृत हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, मन बस होई तबे जब प्रेरक प्रभु वर्जे, वो उठावे बैठावे चलावे। जिस दिन से वो जागृति आती है, ये ज्ञान की शुरुआत, निम्नतम सीमा, उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान। तो परम प्रकाशक ज्ञान पुंज, वो ज्ञान का समूह है। ओ घट भीतर दर्शाया संतों सदगुरु अलख लखाया। घट माने आपका हृदय, उस ज्योतिर्मय परमात्मा को हृदय के अंदर दर्शाया सदगुरु ने, बाहर कहीं नहीं, दूर दराज में हृदय के अंदर दर्शाया, घट भीतर दर्शाया। तो मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया। मन जिसे नहीं जानता, बुद्धि जिसे निर्णय नहीं कर पाती, वाणी से जो व्यक्त नहीं कर सकता, तो मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, उसे नहीं जानते। और वेद, वेद कहत सकुचाया, वेद कहाँ तक पहुँचा? अगम अपार अथाह अगोचर, नेति नेति जेहि गाया संतों सदगुरु अलख लखाया। अगम्य है, तुम्हारी पहुंच से परे, अपार है, व्याप्त है, अपार है, अथाह है, उसकी गहराई कोई नहीं माप पाया। अगोचर है, इंद्रियों से अतीत है। न इति, इतना ही नहीं और आगे कुछ है। ऐसा कह के वेद चुप हो गया। न इति कहकर वेद बस इतना ही गया कि भाई और भी कुछ है। तो वेद कहत सकुचाया संतों, अगमय अपार, कौन कहाँ तक जाके पहुंचा और संकुच में पड़ गया। अगमय अपार अथा है अगोचर, नेति नेति जेहि गाया संतों सदगुरु अलख लखाया।
सदगुरु ने उस अलख अविनाशी को प्रत्यक्ष करवा दिया, दिखा दिया, वो भी हृदय के अंदर। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ ने आया। भला शंकर जी से क्या छिपा है? शंकर आदि योगेश्वर, प्राणी मात्र की शरण स्थली भोलेनाथ भूतनाथ शिव। लेकिन शिव के दो रूप है। प्राप्ति के पश्चात एक साधना स्तर का, मानस में महाराजा मनु सृष्टि के निर्माता, स्वर्ग लोग, मृत लोग, पाताल लोग सब उनका रचा हुआ। जो कुछ सृष्टि में प्रॉपर्टी थी उनकी थी, दूसरा पटीदार कोई नहीं। लेकिन दुखी थे, धन की तो कमी नहीं थी, इतने दुखी कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचोतपन। हृदय में अब बहुत दुख लगा। बगैर भजन के घर में रहते रहते चौथापन आ गया। विषयों से तो वैराग्य नहीं होना चाहता। बरबस राजपाट पुत्र को दिया, नेमी शरण्य गए, वहाँ ऋषियों से मिले, साधना की विधि समझा और शांत एकांत जब भजन में बैठे तो विचार किया कि मैं पुजारी किसका हूँ। अगुण अरूप अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थ बादी। जो गुणों से अतीत है, अगुण अरूप अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमार्थ बादी। परमार्थ के पथिक जिसका सदा चिंतन करते रहते। विष्णु विरंची शंभु भगवाना, उपजई जासुवंश ते नाना। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भगवान जिनके एक अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। तो ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहीं, भक्त हेतु लीला तनु गहहीं। ऐसा भी प्रभु है जो सेवक के बस में होता है, भक्त के हित के लिए लीला से स्वरूप धारण कर लेते हैं। साधक के स्तन को अपना घर बना लेते हैं। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजैया विलाखा। यदि श्रुति का ही वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। लग गए तपस्या में, अपार तप में प्रवृत्ति देखी, तो विधि हरिहर तप देखी अपारा। मानु समीप पहुँचे बहु बारा। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन नहीं किया था, तीनों बहुत बार पहुँचे। वर मांगो वर मांगो, कुछ दे नहीं रहे थे, बहु भांति लुभाए। छोटे बच्चे को कुछ देख के, लालच देख के चाबी छीन लेते हो, बिस्कुट सिस्कुट पकड़ा देते हो ना, ऐसे ही लुभाए। परम धैर्यशाली थे, विचलित नहीं हुए। भगवान ने देखा ये केवल मुझे पुकार रहा है। आकाशवाणी हुई, भगवान मिले। जब एक परमात्मा ही पूजनीय थे, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है जो अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। सुग्रीव घबरा गया था, बोले हनुमान जल्दी जाओ, पता लगाओ, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। दो शूरवीर दिखाई दे रहे हैं धनुष बाण लेके। उसके पास हनुमान जैसे सेनापति, जामवंश वैसे विचार कुशल मंत्री, सेना भी थी। अपने को भी शूरवीर कहता था। दो धनुषधारी दिखाई पड़ा, चप्पल हाथ में ले लिया पड़ता। बुजदिली थी, कायरता थी, संगत नहीं मिली थी और कोई बात नहीं। हनुमान ने कहा निश्चिंत रहे। जाते ही हनुमान ने प्रश्न किया कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भवन पति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार।
क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, या आप नर नारायण है, या साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा जगत की उत्पत्ति के कारण बहुत से उद्धार करने वाले परम प्रभु आप कौन है? तो परम प्रभु कोई और, जग कारण भव तारण कोई और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और। आखिरी बीच में अड़ंगा किस बात का? अड़ंगा नहीं है, ये एक यौगिक शब्दकोश है। वास्तव में सभी लोग या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट सोए हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। ये तो साधना समझकर थोड़ा संयम उन्नत हुआ सदा तो जाग जाता है। तुलसी गीता का ही अनुवाद है कि यही जग जामिनी जागई जोगी। जगत में हम सोए किस प्रकार? मोह निशा सब शोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी निशा में सब निश्चेष्ट पड़े हैं, रात दिन दौड़ धूप करते हैं, मात्र सपन देखते हैं। और इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाता है। तो जब हम निश्चेष्ट हैं, प्रभु के प्रति सत्संग मिला, प्रभु में श्रद्धा जगी, जहाँ सुमरन थोड़ा शुरू किया, ता फिर भगवान जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है। गुरु महाराज का कहना था, कभी कभी बड़े बड़े प्रोफेसर लोग पहुंचे, वाइस चांसलर वहाँ इलाहाबाद और BHU बनारस से हाथियों पे झूलते हुए दिन भर में पहुंचे जंगल में, लौट के जाने का तो समय नहीं रह गया। और चट्टानों पर विश्राम यही था वहाँ 5 स्टार उनके लिए। तो महाराज के पास आके बैठ जाए। बोले महाराज, कबीर पर आपकी कमांड है, ये दर्शन शास्त्र की जितने थीसिस लड़के लिखते हैं आप ही फाइनल करते हैं। तो महाराज कहो जंगल में पड़े हैं, हम लोग कहाँ सुनने को पाए, हमें भी कुछ सुनाओ। तो कुछ देर, कुछ थोड़े समय वो लोग कुछ बोले, नलनी क्यों कुमलानी तेरे ताल सरोवर पानी। कुछ कह ही नहीं रहे थे महाराज, कुछ नहीं बोले। तब बोले महाराज, वो समझ जाए कि महाराज की रुचि नहीं हम लोगों के उस शब्दों में। तो बोले महाराज, हम सुनाने नहीं सुनने आए हैं। सब बात हम लोग द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सब जानते हैं। देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिकों के सिद्धांत पढ़ डाले, साधना नहीं समझ में आती। कृपया साधना बता दें, भजन बता दें, भजन कैसे करें। तो महाराज कहें हो, सब बात सब कोई जानता है, 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है। लोग पढ़ते भी जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं, न जाने से क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। भजन ही एक ऐसी वस्तु है, साधना, जो न तो वाणी से कहने से आती है और न कलम से लिखने में आती है। किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। तो संतों सदगुरु अलग लखाया, वो जागृत हो जाया करती है, वो लिख कहने में आती नहीं। जयदयाल गोविंदका जी का प्रेस है गोरखपुर में, उनको आशीर्वाद जरूर दे। वो जय दिलवा सार भर्रो मचाए पड़ा है बनिया। जब खुश हो तो 4 प्रेम से खरी खोटी कहा करें। तो भजन की जागृति, जो अचेत आत्मा जो लेटी है सदगुरु के शरण सानिध्य में, टूटी फूटी सेवा करने से, उनके निर्देशन के अनुसार थोड़ा टूटी फूटी साधना करने से, जहाँ श्रद्धा से संबंध जुटा, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हुई और उनके नाम का जाप और सदगुरु के निर्देशन के अनुसार श्रद्धा और सेवा करके थोड़ा श्रद्धा से संबंध जुड़ा, तो हृदय में जो परिशुद्ध है आत्मा वो जागृत हो जाएगी।
वो परमात्मा आत्मा से ही अभिन्न होकर खड़े हो जाएंगे, मार्गदर्शन करने लगेंगे। तो जागृति के प्रथम चरण में भगवान विधि संचार कर देते हैं। ईश्वर पर्यंत दूरी तय करा देने वाली साधना का संचार कर देता है। सृष्टि अनादि है, अचेत है, विधि जागृत जिससे वो सहज परमात्मा स्वरूप तक की स्थिति पाले, तो विधि जागृत करने वाली प्रशक्ति का नाम है ब्रह्मा। विधि के अनुसार जब साधना और उन्नत हुई, जहाँ संयम सदा, तो योगक्षेमम वहम्य हम, योगक्षेम का भार अपने हाथ में ले लेते हैं भगवान। तो परवरिश करने वाली प्रशक्ति का नाम है विष्णु। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्ता धर्ता मैं हूँ, विजय तुम्हारी होगी, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो निमित्त मात्र होकर खड़ा बर रहो, कर्ता धर्ता मैं हूँ, मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, काम मैं कर दूं, यश तू प्राप्त कर। जब भगवान योगक्षेम निर्वाहक के रूप में खड़े हो जाते हैं, तो परवरिश होना ही होना है। तो परमात्मा की वह प्रशक्ति जो परवरिश करती है, खाना रोटी दे दिया परवरिश नहीं है। जब तुम्हें प्रकृति के द्वंद से बचा के अपने अमृत में स्वयं स्वरूप की स्थिति दे दे, उसमें योगक्षेम का भार वहन करते हैं भगवान। साधक तो निमित्त होकर केवल आज्ञा पालन करे। साधक का वहां केवल एक काम रहता है, भगवान चाहते क्या है, कहते क्या है, समझो, लगते जाओ। उसमें कटौती किया तो रास्ता लंबा हो जाएगा, गिरोगे तो नहीं, समय ज्यादा लग जाएगा, 2-1 जन्म का झटका लग सकता है। केवल आज्ञा पालन ही भजन है, उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए। और जब संहार, परमात्मा की वे प्रशक्ति, साधना के अंतिम चरण में संहार करने वाली प्रशक्ति का नाम शिव है। संहार वो आपका नहीं करते, आपके दुख के कारणों का निवारण करते हैं। एक संस्कार बाकी तो 1 जन्म लेना पड़ेगा, जीवाणु बाकी है, 1 चक्कर 1 जन्म का चक्कर है। अंतिम संस्कार का मिटना और पुनर्जन्म के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होते हैं। वहां पर शेष जो बचता है केवल ईश्वरीय विभूति बचती है। अब आपका हृदय शमशान है, शमशान में शिव रहते हैं। तो इधर संहार करने वाली प्रशक्ति का नाम शंकर, शिव। और संहार का क्षण पूर्ण होते होते जो अवशेष बचता है वो है शिव तत्वे। नास्ति तत्वं गुरु परम, अविनाशी तत्वे, सद्गुरु तत्वे, परमात्मा तत्वे। इसी को पाकर महापुरुष तथागत योगेश्वर, ये सब नाम एक ही है। तो इसीलिए संहार करने वाली प्रशक्ति के नाम शिव। अब जीवाणु है ही नहीं, तो केवल विभूति माने भगवान की भगवत्ता, सारा ऐश्वर्य व्याप्त रहता है। भगवान शिव के शरीर पर वही विभूति विद्यमान है। औढ़र दानी, जो चाहो मिलेगा। जनता ने भगवान की उस छवि को पसंद किया कि जब हम मांगे और दे दें, प्रभु की उस छवि के उपासक ज्यादा है। धन दे, दौलत दे, लक्ष्मी दे, भगवान बैकग्राउंड लक्ष्मी जी आगे। कमला जी का मंदिर देखा ना हमने घर में, किसका था? तो हमें आवश्यकता है, आवश्यकता पूर्ति करेंगे तो भगवान की, विष्णु के उपासक, परमात्मा की उस छवि के उपासक जो हमारा परवरिश करे, धन धान्य से संपन्न करे, पुत्र पौत्र से समृद्ध रखे। फिर हम उस छवि के उपासक की औढ़र दानी, जो चाहो मिलेगा। भगवान नहीं देखते तुम पात्रों का, पात्र सामने पड़ भर जाओ। और सारा ईश्वरीय ईश्वरीय, थोड़ा थोड़ा नहीं देंगे पूर्ण। तो अंतिम चरण है साधना का। और जागृति काल में संरचना करने वाली प्रशक्ति का नाम विष्णु। तो लोगों के समझ में ये आया कि गढ़ गढ़ के जन्म देते हैं, तो 10 जन्म में हमारी मुक्ति है। और ब्रह्मा की हम उपासना करें 50 जन्म,
और ने गढ़ दे तकदीर में है। तो डर की वजह से ब्रह्मा के उपासक बहुत कम है, और तीनों का मतलब एक परमात्मा की वो छवि, प्रभु जागृति काल, वो योग क्षेम, परवरिश काल, संहार काल और स्वरूपस्थ। तो जब तक शिव संहार काल विद्यमान है, उनके द्वारा ईश्वरीय शक्ति का संचार है, तब तक वो भगवान, वो तत्व विदित नहीं होता। संहार के पश्चात विदित है। तो शिव सनकादिक और भजन की जागृति और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथन आया। जब संहार के पश्चात जो अवशेष बचता वो शिव तत्व है, परमात्मा तत्व है। और अगले पल संहार होता तो पल तक वो हाथ में नहीं है। वो प्रभु, ये साधना बाकी है, कल प्राप्त हो जाएगा, तो आज तक की बाकी है। तो वह प्रभु हाथ ने आया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया, संतों सदगुरु अलख लखाया। व्यास जो विस्तार से वर्णन करे, ये सब विश्लेषण करके रख दिया। व्यास इतने मेधावी थे, जितना गणेश बोले आप बोलना बंद कर दोगे तो मैं कलम रख दूंगा। तो बोले बगैर समझे मत लिखना। तो व्यास जी देखेगा हमारा कुछ स्मृति पर नहीं आ रहा है, अड़ंगा वाली बात बोल दे, गणेश जी गणित लगावा करें, इतने में आगे तैयार। तो जब तक हम विचार की श्रेणी में हैं, तब तक भी वो समझ में नहीं आएगा। और गुरु घराने का निर्वाह कर रहे हैं तब भी नहीं आएगा। वशिष्ठ रक्षा करते ही रह गए, राम के कुल की, रघुकुल की, सूर्य वंश की, उनकी आंखों के सामने सब मर गए। वशिष्ठ एक बार राम के महल में पहुंच गए, बोले, राम उठ के खड़े हो गए, सादर प्रणाम किया, गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया, सेवक को बुला लेना चाहिए था। तो बोले देखो राम, गुरुवाई चेलवाई बहुत हो चुकी, ई पुरोहिती कर्म यति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। पुरोहित का कर्म अत्यंत निकृष्ट मंदा है, वेद पुराण और स्मृति जिसका निंदा करती है। मैं ले ही नहीं रहा था, जब न ले तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। कर्म तो वास्तव में हल्का है, लेकिन तुम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी कुल में प्रभु राम के रूप में अवतरित होंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो विधाता ने जो अवतार की परिभाषा दी थी, जो लक्षण बताए थे, सब घटनाएं घट चुकी। राम अब तुम मुझे अपने चरणों की अनपायनी भक्ति दो। राम चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। जिन गुरु जी ने कह माने कबूतरे माने एप्पल लिखना सिखाया, धनुष पर बाण धरना सिखाया, कैसे कैद में कैदे आयुष्मान गुरु महाराज चुप हो गए। मौनम स्वीकार लक्षणम। तो जब तक हम ये विश्लेषण में लगे हैं, तब तक वो हाथ में नहीं आता। तो व्यास विचाराधीन है तब तक नहीं। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया, संतों सदगुरु अलख लखाया। अचिंत्य अगोचर भजन जागृत भी कर देंगे और दर्शा भी देंगे। लखाना माने प्रत्यक्ष दिखाना। भगवान कहाँ मिलेंगे? तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माही समाया। तिल में तेल है, तिल उठा के देखो तेल है क्या? काष्ठ में अग्नि, तब ये माचिस, अग्नि जलाने का बिजली वगैरह कुछ नहीं। दो लकड़ियों को घिसना शुरू करो, अग्नि तैयार।
सूखी लकड़ी को देखो, आग दिखाई तो नहीं देती, ले उसके मान विद्यमान है, तभी तो प्रज्वलित हुई। तो तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, व्रत तप माही समाया। एकादशी व्रत, सोमवार को इतवार को नमक मत खाओ, सोमवार को एक मीटिंग खाओ, यम नियम आसन प्राणायाम, सोच संतोष तप स्वाध्याय, सारे व्रत, व्रत तप माही समाया, सारे व्रत मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप कहलाता है। इष्ट के अनुरूप जब इंद्रियां संयत हो गई, तप गई, सारा व्रत सिमट के उसमें समाहित हो जाता है। फिर अलग व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती। इंटर में लड़का चला गया तो मिडल वगैरह उसके अंदर है ना, तो व्रत, सारा व्रत उपवास जो छुटपुट साधनाएं हैं, मन से इंद्रिय इष्ट के अनुरूप जब तप गई, सद गई, तो सारा व्रत उसमें विद्यमान है। व्रत तप माही समाया, शब्द में अर्थ पदार्थ, पद में स्वर में राग सुनाया, संतों सदगुरु अलख लखाया। शब्द में अर्थ, हर वाक्य में कोई न कोई अर्थ छिपा रहता है, लेकिन भगवत पद में शब्द, गुरु महाराज कहें, भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो शून्य से, पृथ्वी से, पेड़ से, उड़ते पक्षियों से, चलते व्यक्तियों से, अंदर से, बाहर से, सर्वत्र से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। तो भगवान की जो अपौरुषेय वाणी का प्रसारण है इस साधना पथ में, वही एक शब्द, तो उसकी हम बात अभी नहीं। अब तो साधारण शब्द में अर्थ छिपा रहता है, इतना ही समझो, समय नहीं हमारे पास। तो शब्द बिना श्रुति आंधरी, सूरत मन की दृष्टि का नाम है। कितना भी सूरत लगाओ, मन की दृष्टि को ध्यान में स्थिर करो, और ये शब्द न मिले, भगवान स्वीकृति न दे, अब ठीक है, अब गलत है, निर्णय देते हुए न ले चले, तब तक सूरत लगाना सुरती भी अंधी। कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। पदार्थ, पद में कल प्राप्ति हो जाएगी। पद कहाँ मिला? जहाँ पद, अभिष्ट पद मिल गया, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों उसमें विद्यमान है, फिर किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। शब्द में अर्थ, पदार्थ, पद में, स्वर में राग समाया। स्वर में सारी राग रागणी समाई हुई है। बीज माही अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। बीज में अंकुर, तो शब्द में अर्थ, पदार्थ, पद में, स्वर में राग समाया। संतोष सदगुरु अलख लखाया, सदगुरु ने उस अलख को लखा दिया। बीज माही अंकुर, बीज में अंकुर, फिर वृक्ष, फिर शाखा पर शाखा, पत्र, फूल और फल और छाया। एक बीज में सब विद्यमान। तो बीज माही अंकुर, तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया। त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरुमाया। संतों सदगुरु अलख लखाया। ऐसे ही आत्मा में परमात्मा है, ब्रह्म है, जीव है, माया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सृष्टि में पुरुष दो प्रकार का है। द्वाभिमो पुरुषो लोके, क्षरस अक्षरे वचे, क्षरे सर्वाणि भूतानि, कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, शरीर तो एक वस्त्र है, पुराना वस्त्र फेंका और नया पहन लिया,
ये वस्त्र परिवर्तन है। आत्मा ही पुरुष स्वरूप है। दो प्रकार का है संसार में, क्षर और अक्षर। कैसे पता पावे कि इनमें कौन क्षर बैठा कौन अक्षर? तो शरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष है। मन से इंद्रिय कूटस्थ हो गई तो अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होगा। जब तक इंद्रिय स्तर पर जीवन हमारा है, क्षर पुरुष। अविद्या क्षेत्र अज्ञान जानकारी है तो क्षर पुरुष क्षरणशील परिवर्तनशील। मन से इंद्रिय संयम सद गया, ईश्वरी के निर्देशन पे चलने लगा। मन से इंद्रिय सद गई तो अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होगा। संसार में पुरुष के दो ही रूप, एक है संसार से परे, उत्तम है पुरुष स्तन्य परमात्मे तयुदाहृतम यो लोकत्रयम विषय बिभर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं। परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है। वो न क्षर न अक्षर, प्रकृति से परे, सारी लोकों को धारण करके स्थित है। अन्य ही अर्थात अनिर्वचनीय है, परमात्मा और पुरुषोत्तम कहलाता है। और उससे समानता करते हुए भगवान ने अपना परिचय दिया। तस्मात् क्षरमति तो हम शरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। अर्जुन, नाशवान क्षर पुरुष कूटस्थ अक्षर पुरुष दोनों से मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। क्षर अक्षर से परे है, वो पुरुषोत्तम कहलाता, मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। जो भी रहे हो भगवान, अनिर्वचनीय परमात्मा लोगों को धारण करके स्थित। वो अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, मुझे प्राप्त होगा, वो सीट सबके लिए सुलभ है। गीता तो जैसे एक पत्र, बीजमा अंकुर, तरु शाखा, तरु माने वृक्ष, शाखा पत्र फूल फल छाया, वैसे ही त्यों आत्म में है परमात्मा। और परमात्मा जब सर्वत्र व्याप्त देखने की क्षमता है तो बृहद होने से व्याप्त देखने में ब्रह्म, कुछ नहीं जानता तो जीव, सोया है तो माया। या निशा सर्वभूतानां, तो ब्रह्म जीव त्यों आत्म में है परमात्म। ब्रह्म जीव अरु माया संतों सदगुरु अलख लखाया। कहे और अलग कैसे लखाया? कहे कबीर कृपालु कृपा करी। उन गुरु को कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मन चाहिए, मन का समर्पण चाहिए, साधक चाहिए, अधिकारी चाहिए। वो केवल कृपालु खोल के बैठे हैं गठड़ी। कहे कबीर कृपालु कृपा करी, निज स्वरूप पर खाया। आपको अपना निजी स्वरूप की पहचान करवा दी, और जब जिससे जानना था जान ही लिया। तो जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। संतों सदगुरु अलख लखाया। जप तप यम नियम व्रत और पूजा, जिसे पाना था पा लिया। जय जाने जग जाई हेराई, जगत खो गया। तो कौन से जगत से छूटने के लिए प्रयास करें? आगे है कौन को आंख मूंद के हम पुकारेंगे, कौन जवाब देगा? तो अलग निज स्वरूप जब पहचान में आ गया तो जप तप यम नियम, जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। सब जंजाल छूट गया और संतों सदगुरु अलख लखाया।
पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। बेश जति का बनाए के, घर घर मांगी भीख। जति का बेश बना के घर घर भीख मांगने लगे। अयोध्या आपका तीर्थ है, उसके पास भी मनिकापुर स्टेट में एक गुरु महाराज वहाँ निवास चतुर्मासा किया था। दो एक पास ही की घटना, घनघोर जंगल। तो गांव भर की गाय एक ग्वाला चराया करे। ग्वाल बाल उधर की भाषा में अहिर कहते हैं, यादव कहते हैं, इधर ग्वारिया कहते हैं, ग्वाल कहते हैं, क्या कहते हैं। ये तो कृष्ण की जन्मभूमि है, तपोस्थली है। गाय भैंस चराने वाले क्या कहते हैं? बस वही, गांव भर की गाय एक आदमी चराया करे, भोला भाला सीधा साधा अनपढ़। तो उससे लोगों ने कहा, देख इस जंगल में शेर आ गया है और फलाने गांव की 2 भैंस को खा गया, उस गांव के 2 बैल को मार डाला, और तुम संभलना, ठीक से चराना गाय, कहीं गायों को मारने डाले, तोड़ने दे। सुन लिया। उस दिन गाय चराने वाली लाठी को तो रख दिया और मार करने वाली लाठी ले लिया, जिस लाठी के आगे लोहा बंधा रहता है ना। जब वो गाय को मार के खा लेता है तो मुकाबला तो करना पड़ेगा, रक्षा तो तभी होगी जब हम लड़ेंगे। वो लोहबंदी लाठी लेके पहुंचा। दोपहर में गायें जंगल में पानी पी के जंगली नदी के किनारे बैठ गई। इतने में कहीं से एक महात्मा, अयोध्या का किनारा, संतों पर संतों की भरमार, उस जंगल में भी भटक के एक संत पहुंच गए। त्यागी संत थे। त्यागी संत ये जो है ना, कमर में एक रस्सा बांधे रहते हैं, उसका नाम है आड़बंद। कोई केले की लंगोटी, कोई कैसी भी। परम त्यागी, लाल चंदन लगाया करें, नहा धोके भगवान की 2-4 मूर्तियां लिए थे, वो रखा, बतासा रख के नहा धो के जब भोग लगाने के लिए शंख बजाया, पों, तो गाय, सब गायों ने ये धुन पहली बार सुनी थी। सब गाय भड़क गई, जिधर मुंह था उधर ही झाड़ियों में सींग डाल के भग गई चारों तरफ। वो समझ गया कि शेर तो आ गया, नहीं तो ये गाय कैसे भगी। दबे पांव पीछे से गया, सामने से जाऊंगा तो हमारे ऊपर भी हमला जरूर करेगा। दबे पांव पीछे से गया, एक लाठी मारा। एक ही लाठी में तो महात्मा जी राम नाम सत्य हो गए। बहुत खुश हुआ। उनके कमर वाले जो लंगोटी बांधने वाला रस्सा और गले में जो मूंछ की मोटी जनेऊ पहना करते वो लोग, संत लोगों की यही भेष है त्यागियों का। वो जनेऊ भी ले लिया, शंख भी ले लिया, और जो कुछ मिला लेके भागा। गांव पहुंच गया। बोले क्यों? रोज तो तू शाम को 6 बजे गाय लाता है, आज 3 ही बजे ले आया, क्या बात है? गाय सब भूखी है देख। बोले आज हमने कमाल कर डाला। बोले क्या कर डाला? जो शेर लगता था, जो गायों को मार के खाता था, उसको हमने मार डाला। बोले तुमने और शेर को मार डाला? कैसा था? तो सामान रख दिया सामने। तो बोले अरे पागल, तू या तो किसी महात्मा को मार डाला या किसी पंडित को। बोले नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जब सूखी हड्डी में मुंह लगाता तो हड्डी चिल्लाने लगती है। उस शंख नहीं देखा था, जंगली है ना। जब हड्डी गुहार मारती, हा हा करने, पों पों करने लगती है, तो गाय में खून है, मांस है, भला कैसे नहीं खा लेगी? हमने शेरी को मारा है। गांव भर मिल के आए, देखा तो संत मरे पड़े थे। सब ने विधिवत उनकी अंत्येष्टि किया। काफी समय हो गया है,
150 साल पहले की घटना आज भी उस चबूतरा बना है। वर्ष में एक बार जितने क्षेत्र के ग्वाल बाल है पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उन ब्रह्म बाबा को चढ़ाते हैं। पंडित ने सोचा कि है तो बहुत ही मजे में, कभी कुछ दिया लिया नहीं, ने कभी कथा सुना, अब ये कायदे से फंसा है। बोले देख जजमान, तुमने महान पाप किया, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो बोले पंडित जी, हमने तो अपनी समझ से उपकार ही किया था। गायों की रक्षा में हम प्राणों पर खेल गए, शेर से लड़ गए, धोखा तो हो गया। तो बोले कोई उपाय? बोले तुम ऐसा करो, प्रयागराज स्नान करके आओ और मुझसे कथा सुन लो, और 2 भैंस देना, 2 बैल देना, 2 गाय दक्षिणा में देना, और कुछ सामान बता दिया। बहुत मजे में था, साधारण बात थी उसके लिए। तैयार हो गया, स्नान करके आया तो बोले अपने घरवाली से कह देना अंगनाई को लीप डाले जहाँ कथा होगी। उसने लिपाई कर दिया। हमने पहले पक्के कहाँ थे, अंगनाई लीप दिया। कुछ दूरी में पंडित आए तो पहले चौक पूरा, चावल छोड़ा, रंग छोड़ा चारों तरफ। फिर जब कथा सुनाने बैठा तो विचार आया, एक साधु को मार डाला, इस जंगल में कहीं हमसे लड़ पड़ा तो हम किसको पुकारेंगे यहाँ पर, न हो तो 2 शब्द इसको समझा दूं। बोले देख, मैं जो कहूँ वही तय की है। उसकी समझ में आया, मैं जो कहूँ वही तय कहे, मैं जो कहूँ वही तुम करना। उसकी समझ में आया कि जो मैं कहूँ वो भी तुम कहना। तो बोला हो। बोले वो जो छल्ला पहनाते हैं ना पूजा में, बोले ले पैती पहिर। तो वो भी बोला ले पैती पहिर। तो बोले देख ठीक से बैठ के कथा सुन ले। वो भी बोला ठीक के बैठ के कथा सुन ले। तो बोले अभी कथा नहीं शुरू हुई है। तो वो भी बोला अभी कथा नहीं शुरू हुई है। तब पंडित सोचा ही तो मोशन पकड़ लिया, स्पीड ही नहीं रुक रही है। तो बोले चुप रहो। वो भी बोला चुप रहो। पंडित जी को क्रोध आ गया, एक झापड़ मार दिया। उसने भी एक झापड़ मार दिया। पंडित जी क्रोध में लड़ गए, वो भी लड़ गया और घमासान लड़ाई होने लगी। पंडित जी का पांव लीपे के बाहर चला गया। तब वो जो घर की मालकिन थी ग्वालिन, उसने देखा, अरे वो जब लड़ाई होने लगी वो समझ गई कि कथा धुआंधार हो रही है, अब कथा शुरू है धुआंधार। बड़े गौर से हाथ जोड़ से देख रही थी, कथा सुन रही थी। इतने में पंडित जी का पांव लीपे के बाहर चला गया। तो आई वहां से दौड़ के टांग पकड़ के भीतर कर दिया। पंडित जी होश में कथा कहो। जब बाहरे कथा हो जाए तो हमारे लिपने से भी क्या फायदा। पहले बताए होते तो हम 10 हाथ और लिप देते। हमें क्या मालूम लिपाई में कितने कथा में कितनी जगह लगती है। फिर जहाँ शरीर बाहर निकले तो ढकेल के भीतर कर दे। किसी तरीके से पंडित जी छूटे, घर पहुंचे, सोचने लगे क्या बताएं। हमने सोचा कुछ देगा लेगा, वो तो साला प्राणों पर उतारू हो गया। वो भी जब छूटा तो घरवाली से कहा पंखा लगा चलाने। क्यों रे, कथा में तो बड़ा बल पड़त है, बड़ी ताकत लगती है। पंडितों के बड़ा बल पड़ा है। कहो 4-6 कथा रोज कहते होंगे गुरुजी, तो कैसे जिए थे इतने मेहनत के बाद। बहुत बल पड़ा उनको। तो ले जा सीधा दिया। तो बेचारी 1 किलो घी सब सामान थाली में परात में सजा के लेके गई। ले पंडित सीधा। पंडित जले भूंजे बैठे रहे, पकड़ के खूब पिटाई किया डंडा लेके। तू ही थी ना,
टांग पकड़ पकड़ के घसीट के बीच में करत रही है, मरवा रही थी हमको। छूटती तो आई, सीधा दे आई, बोले हाँ दे आई। आप कहते थे कथा सुनने में बड़ा बल पड़त है, उससे 4 गुना बल पड़ा सीधा देने में। तब भी नहीं समझ पाए कि कथा हुई कि मारपीट। तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। इसलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, बगैर बेचारे कोई ऐसा काम न कर दे आज जीवन शोचनीय हो जाए, कभी चित्त से न उतरे। गुरु भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, भगवान में पूर्ण श्रद्धा करके गीता पढ़ो। गीता के अनुसार चार बार पढ़ लोगे आद्योपांत केवल अर्थ, समझ में आ जाएगी भजन कैसे करें, क्यों करें, किसका करें। और जब भगवान से श्रद्धा का संबंध जुड़ा, भावपूर्ण हृदय से जहाँ सुमरन नाम जब शुरू हुआ, प्रार्थना हमने विनय के साथ मीरा की तरह, राधा की तरह, तो भगवान ही ढूंढ के दे देंगे कि वो बैठे गुरु महाराज। तो संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं, भगवान स्वयं कृपा करके जिससे एक निगाह देख ले। इसलिए पहले भजन शुरू करो, फिर गुरु ढूंढना भगवान का काम। संतों की सेवा में कटौती कभी मत करना। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।